गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक जो हमारा नया टॉपिक है, जैसे बीम की धार बनाना या फिर कॉलम की धार बनाना। जहाँ पर भी हमारी कंक्रीट की जैसे कॉलम है, बीम है, तो उस धार बनाते समय कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी चाहिए कि हमें इस तरीके से करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। देखो, सबसे पहले जो हमारा एक तो जब प्लास्टर हम करते हैं तो प्लास्टर में ये ध्यान रखें कि हमारी बीम का फेस और वॉल का फेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारा ये जैसे मान लो अगर बीम का और वॉल का अगर प्लास्टर हम करेंगे तो वॉल अगर बाहर होगी और बीम अंदर होगा तो मसाला ज़्यादा चढ़ेगा, क्योंकि वो मसाला जितना ज़्यादा होगा वो रुकेगा नहीं, वो है ना क्रैक होगा जाएगा। तो इस तरीके की जो गलती है वो पहले उसको हम देखें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम लेआउट करते हैं तो इसीलिए करते हैं लेआउट, हमारा कितना मसाला लग रहा है और कितना हमारा मतलब वॉल में क्या डिफरेंस है। तो 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 उसके हिसाब से हम प्लास्टर करते हैं। तो हम प्लास्टर करने से पहले लेआउट यानी बूंदे लगाना इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो प्लास्टर है उसमें ये पता पड़ जाए हमारा कितना हमारा डिफरेंस है और क्या हमें उसमें लगाना चाहिए, कहाँ पर हमारी चिपिंग है। जैसे बीम अगर बाहर है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो ये बीम हमारी बाहर है और वो वॉल अंदर है, तो अब देखो ये बीम अगर बाहर है तो इसमें कितनी चिपिंग मांग रही है, यानी कि हमारी जो कमी है, जो कास्टिंग हमने करी है उसकी शटरिंग वगैरह अगर मान लो फैल गई है तो उसके हिसाब से हमें इसकी चिपिंग करनी चाहिए। तो चिपिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो मोर्टार है यानी कि जो प्लास्टर कर रहे हैं वो एक लेवल में मिल जाए। अब इसमें है प्लास्टर करते समय जैसे चिकन मैश आप देख ही रहे हो, चिकन मैश लगा रखा है, ये चिकन मैश लगा रखा है। चलो अब देखो मैं बात कर रहा था कि धार कैसे बनाए बीम की धार बनाने से पहले देखो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही रखा है कि जब भी हम कंक्रीट की कोई भी प्लास्टर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हैकिंग बहुत ज़रूरी है, या ग्राइंडर से मार लो या हथौड़ी वगैरह या छेनी वगैरह से, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसमें हैकिंग करेंगे। हैकिंग करने के बाद में हमारी इसमें स्लरी लगेगी, जो सीमेंट की जो पेस्ट होगा वो लगेगा, यानी कि बिल्कुल गीला होकर उसमें लगाएंगे। उसके बाद में हमारा जो मोर्टार हमने 1:4 का रेशो जो बनाया है हमने उस तरीके से हम इसका लगाएंगे बड़े तरीके से। और इसमें जाली का भी यूज़, जाली का जहाँ मुर्गा जाली का यानी चिकन मैश का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ जैसे हमारी बीम है, जॉइंट है, बीम के और ब्रिक के बीच में हमारा जॉइंट है, तो वहाँ क्रैकिंग का बहुत ख़तरा रहता है। उसके लिए हम मुर्गा यानी चिकन मैश का हम यूज़ करते हैं। तो चिकन मैश को इसलिए लगाते हैं ताकि, और धार जब हमारी बनेगी तो ये पहले सबसे पहले आप ये देखें कि हमारी जो लेवल है और उसका जो मतलब बीम का और इस साइड का, दोनों साइड का बराबर लेवल होना चाहिए। तो आप ये देख लें। उसके बाद में अगर ये नहीं देखोगे तो ऐसा लगेगा एक साइड का नीचा हो और एक साइड का ऊंचा हो, तो उसमें फिर हम डोर लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसके हिसाब से पहले ही आप ये चेक करें। उसके बाद में हैकिंग करें, हैकिंग करने के बाद सिले लगाएं, उसके बाद में आप प्लास्टर करें। अगर मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो भी गया, मान लो हमारा बीम अंदर है और वॉल बाहर है, तो हमें मोर्टार चढ़ाना है, तो पहले उसको कच्चा करना ज़रूरी है। यानी कि एक बार मसाला लगा दिया, यानी कि 20 mm का 30 mm का मसाला लगा दिया, मोर्टार लगा दिया, उसके बाद में कच्चा हो गया, उसके बाद में फिर हम मसाला लगाएंगे, फिर हम उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके की ये है। अगर हमारे बाई चांस अगर गलती हो जाए तो, नहीं तो होनी नहीं चाहिए। और ज़्यादा मसाला ज़्यादा मोर्टार बेकार है। तो उस तरीके का प्लास्टर का करते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो गाइज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराएँ।